बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। हमने पिछली वीडियो में आपकी जो 11वीं जमात की न्यू जो एडिशन है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की उर्दू की किताब जो चेंज हो गई है, उसकी जो पहली नज़्म है हमद, उसकी हमने 3 तशरीह की 3 अशार की तशरीहात की थी। इस नज़्म के टोटल 5 अशार हैं। तो आज जो है हम अगले 2 अशार शेर नंबर 4 और शेर नंबर 5 की तशरीह करेंगे। तो हम जो होती है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए तो पूरी नज़्म जो होती है वो एक ही उन्वान पर होती है। इसमें भी जो है अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की गई है। इसके शायर जो हैं हफीज़ ताइब हैं। तो इसमें जो है जब भी आप किसी नज़्म का करते हैं तशरीह उसकी करने लगते हैं तो सबसे पहले उसका मरकज़ी ख़्याल देखा करें, फिर उसके मुश्किल अल्फाज के मानी लाजमी याद किया करें। तो इसमें भी जो शायर हैं वो हम्द के ज़रिए हमें अल्लाह ताला की हकीकी और ख़ालिस बंदगी का दर्स दे रहे हैं कि तमाम मज़ाहिर फ़ितरत और कायनात का मरबूत निज़ाम जो है वो खुदाए वाहिद यानी अल्लाह ताला के खालिक व मालिक होने पर दलालत करता है। तो कायनात में जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला को हासिल है वो किसी और को नहीं, अल्लाह ताला हर लिहाज से यकता है। तो इस नज़्म में जो है शायर हफीज़ ताइब उन्होंने अल्लाह की अज़मत, कुदरत और हुस्न को बयान किया है कि शायर अल्लाह की शान व जलाल, उसके निज़ाम की हमागिरियत को उफ़क़ उफ़क़ में देखता है। या कि हम देना कि किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, जिसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। तो उफ़क़ उफ़क़ से मुराद यहाँ है पूरी दुनिया, यानी उफ़क़ आसमान का किनारा जो ज़मीन से मिला हुआ दिखाई देता है, यानी मतला चाँद या सितारे के तुलू होने की जगह। तो ये उफ़क़ उफ़क़ जो है ये हर शेर में आपका आया है। तो इसमें जो है शायर जो है अल्लाह ताला के निज़ाम की दवामियत और उसके जलाल की बुलंदियों, उसके जमाल की रंगीनी और उसकी करम की मौजों और उसकी वफ़ा के नक्शों को उफ़क़ में अयां करार देता है। शायर अल्लाह की तलब और उसकी याद में इंसानों की मोहब्बत और उनके दिल की कैफियतों को बयान करता है। तो हफीज़ ताइब की ये जो नज़्म है किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, एक गहरी और वजदानी तहरीर है जो अल्लाह ताला की अज़मत, कुदरत और हुस्न को बयान करती है। तो अब हम देखते हैं शेर नंबर 4 की तशरीह। पहले हम शेर देखते हैं। किसकी तलब में अहले मोहब्बत हैं दाग दाग, किसकी अदा से हश्र बपा है उफ़क़ उफ़क़। तलब क्या होता है? चाह, तलाश, जुस्तजू। किसकी तलब में यहाँ किस से मुराद जो है अल्लाह ताला या महबूब हकीकी है। अहले मोहब्बत, मोहब्बत करने वाले, वो लोग जो मोहब्बत के सच्चे पैकर हैं, यानी वो लोग जो मोहब्बत में मुखलिस और वफ़ादार हैं। तो ये शेर नंबर 4 के मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। दाग दाग, ज़ख्मी यानी गमगीन, अदा, अंदाज, नाज। किस की अदा, यहाँ किस से मुराद अल्लाह ताला की कुदरत और करम है और अदा से मुराद महबूब का खूबसूरत और दिलकश अंदाज है। हशर बपा यानी क़यामत का मंजर या हंगामा होना, उफ़क़ उफ़क़ यानी हर तरफ पूरी दुनिया। अब ये जो शेर है कि किसकी तलब में अहले मोहब्बत हैं दाग दाग, किसकी अदा से हश्र बपा है उफ़क़ उफ़क़। तो इस शेर में शायर अल्लाह की कुदरत, रहमत और मोहब्बत को नहायत खूबसूरती से बयान करता है। शायर ने मोहब्बत की शिद्दत और इसके नतीजे में होने वाली तकालीफ़ को बयान किया है। तलब जो है मोहब्बत की जुस्तजू और तलाश को ज़ाहिर करना है। अहले मोहब्बत से मुराद वो लोग हैं जो मोहब्बत में सच्चे और मुखलिस हैं, जो अपने महबूब की मोहब्बत में हर किस्म की तकालीफ़ और मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते हैं। दाग दाग से मुराद वो ज़ख्म और निशानात हैं जो मोहब्बत की राह में मिलते हैं। ये लफ्ज़ मोहब्बत की शिद्दत और उसकी तकलीफ़ को ज़ाहिर करता है। जब मोहब्बत में जुस्तजू करने वाले मोहब्बत को पाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ रुकावटों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका दिल दाग दाग हो जाता है। किसकी अदा, यहाँ किस से मुराद अल्लाह ताला या महबूब हकीकी की कुदरत और करम है। अदा यहाँ महबूब के खूबसूरत और दिलकश अंदाज की तरफ इशारा है। ये अल्फाज इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि महबूब की अदाएँ किस कदर दिलकश और पुरकशिश है। हशर जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो क़यामत की हालत को बयान करता है। यहाँ शायर ने ये लफ्ज़ महबूब की अदाओं की तासीर बयान करने के लिए इस्तेमाल किया है, जिससे दुनिया में क़यामत की कैफियत बर्पा हो जाती है।
हर तरफ हंगामा और शोर गुल बर्पा हो जाता है। उफ़क़ उफ़क़ से मुराद हर सिमत है। ये अल्फाज ज़ाहिर करते हैं कि महबूब की अदाओं का असर सिर्फ़ एक जगह तक महदूद नहीं, बल्कि हर सिमत, हर तरफ दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में फैला हुआ है। यानी अल्लाह ताला की अदाओं का असर पूरी दुनिया पर है और हर इंसान जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहता है। ये थी शेर नंबर 4 की तशरीह। अब है शेर नंबर 5। सोज़ा है किसकी याद में ताइब नफ्स नफ्स, फुरकत में किसकी शोला नवा है उफ़क़ उफ़क़। सोज़ा यानी जलना, तपिश, शदीद गरमाइश, गर्म आह, यहाँ जो दिल से आह निकलती है तो गर्म आह। याद, याद आवरी यानी किसी का ख्याल, यहाँ ये लफ्ज़ महबूब की याद को ज़ाहिर कर रहा है। नफ्स, नफ्स से मुराद है बातिन, ज़ात, रूह, सांस, ज़िंदगी की अलामत। फुरकत का मतलब होता है जुदाई या दूरी। शोला नवा आतिश बयानी, आवाज़ की गर्मी। उफ़क़ से मुराद, जैसा कि पहले पिछले अशार में भी आप लोगों ने देखा है, इससे मुराद है हर सिमत, पूरी दुनिया, मतलब भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे शायर जो है कहता है कि महबूब की जुदाई में उसका दिल जो है वो शोले की माने जल रहा है और ये कैफियत हर सिमत फैली हुई है, यानी इसकी जुदाई की शिद्दत और दर्द हर जगह महसूस की जा सकती है। हफीज़ ताइब के इस शेर में मोहब्बत की शिद्दत और जुदाई के दर्द को नहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। महबूब की जुदाई में उसका दिल शोले की मानद जल रहा है और ये कैफियत, ये सिमत हर जानिब फैली हुई है। शेर देखें, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो शेर की फ़नी खूबसूरती और फ़िक्री गहराई कारी को मोहब्बत की शिद्दत और जुदाई के दर्द की अक्कासी करती है। शायर अपने परवरदिगार की हकीकी मोहब्बत में जला जा रहा है कि कब उसकी अपने महबूब हकीकी से मुलाकात होगी। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब ताला के दीदार के लिए बेचैन थे और दीदार की दुआएं किया करते थे। बिल आखिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कूफ़े तूर पर 40 रातों के लिए बुलाया और एक रात अपने नूर की तजल्ली का इज़हार किया तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया। तो शेर में मोहब्बत और जुदाई की शिद्दत को बयान किया गया है। सोज़ा और फ़ुरकत के अल्फाज जो हैं कारी के दिल में मोहब्बत की शिद्दत की तकलीफ़ की तस्वीर कशी करते हैं। शायर ने अपने दिल की कैफियत को नहायत खूबसूरती से बयान किया है। नफ्स नफ्स और शोला नवा के अल्फाज उसकी तकलीफ़ और दर्द को ज़ाहिर करते हैं। तो ये जो हम थी किसका निज़ाम रहनुमा है नफ्स उफ़क़ उफ़क़, उसके ये 5 अशार की हमने तशरीह कर ली है। टोटल इसके 5 अशार ही थे। पिछली वीडियो में हमने 3 अशार की तशरीह की थी और इसमें हमने 2 की, शेर नंबर 4 और 5। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।